तो स्क्रैच प्रोग्राम के हमने जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट की हैं, तो उसी में एक न्यू वीडियो की तरफ आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल कैटेगरीज में जो ब्लॉक हमारे पास है, तो उसमें से हम रिपीट और फॉरएवर ब्लॉक को स्टडी करेंगे। ये दोनों ब्लॉक हम कब यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट है हमारे पास लूप का या रिपीटिशन का। अगर एक काम हमको एक से ज्यादा बार करनी हो तो हम उसके लिए रिपीट यूज कर सकते हैं। टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके लिए अलग तरीके हैं, और स्क्रैच जो कि एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हमारे पास ये दो ब्लॉक मौजूद है, रिपीट और दूसरा है फॉरएवर। तो इसका इस्तेमाल देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मोशन ब्लॉक से मैं एक ब्लॉक ले लूँ, मूव 10 स्टेप्स। इसको क्लिक करने से क्या होता है कि हमारा जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप्स आगे जाता है। इसी तरह अगर मैंने 10 स्टेप्स से आगे बढ़ाना हो तो बार बार यहाँ पर क्लिक करके ये आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर हम कंट्रोल जाकर वहां से रिपीट 10 स्टेप्स का एक ब्लॉक ले ले, तो इससे क्या होगा कि इससे क्लिक करने से एक बार ही ये आगे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको 20 बार रिपीट कर ले तो फिर ये 20 स्टेप्स आगे जाएगा। अगर हम ये चाहें कि ये कंटिन्यूसली ऐसा मूव ना करे बल्कि दरमियान में थोड़ा सा वेट करे, तो कंट्रोल कैटेगरी में ही हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद है वेट। वेट को यहाँ लगाकर हम देखते हैं, तो अब ये 10 स्टेप्स मूव करके फिर थोड़ा सा वेट करेगा। लेकिन 1 सेकेंड अगर ज्यादा हो तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर से आप 0.1, 0.2, 3 और 4 ये क्लिक कर ले, फिर चेक कर ले। तो इससे क्या होगा कि अब हमारा स्प्राइट जो है वो 10 स्टेप्स आगे जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने रिपीट के बगैर ये काम करना हो तो हमें मूव 10 स्टेप्स और फिर उसके बाद एक वेट 0.3 सेकेंड्स। इसी तरह इसी को दोबारा लगाया, फिर उसको दोबारा लगाया, तो तकरीबन 10-20 ब्लॉक्स हमने रखने होंगे, तो हमारा वो काम होगा कि स्प्राइट जो है वो 10 स्टेप्स आगे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रिपीटिशन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रिपीटिशन मौजूद है। बार बार जो हमने फर्स्ट 2 ब्लॉक यूज किए हैं वही रिपीट हुई है, और 10 to 20 टाइम्स अगर ये रिपीट हो तो हमारा ये छोटा सा काम हो जाएगा कि स्प्राइट 10 स्टेप्स मूव करेगा, फिर वहां वेट करेगा, फिर 10 स्टेप्स। तो रिपीट ब्लॉक को अगर हम यूज करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम बहुत कम ब्लॉक की हेल्प की मदद से अपना काम चला सकते हैं। अब चलते हैं फॉरएवर लूप की जानिब। कंट्रोल में जो हमारे पास दूसरा मौजूद है फॉरएवर। तो फॉरएवर हमारे पास क्या काम करेगा कि जैसे कि रिपीट सिर्फ 10 और 20 टाइम्स एक चीज को रिपीट करेगा, फॉरएवर ब्लॉक उसी काम को रिपीट करता जाएगा जब तक हमने अपने प्रोग्राम को खुद स्टॉप नहीं किया हो, तो वो कोड रन होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं। वो कोड क्या करेगा कि हमारा स्प्राइट जो है वो अप डाउन जंप करेगा। तो उसके लिए मोशन में आकर लास्ट में हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद है, चेंज एक्स पोजीशन एंड चेंज वाई पोजीशन। तो अब हमने इसको ऊपर एक जंप देनी है, तो उसके लिए इसकी वाई पोजीशन चेंज होगी 10 स्टेप्स, और अगर 10 कम हो तो 20 स्टेप्स। तो अगर ये हम प्रेस कर ले तो इसके साथ क्या होगा कि हमारा स्प्राइट 10 स्टेप्स ऊपर चला जाएगा। उसके बाद चेंज वाई बाय, अब हमने वापस इसे नीचे भी अपने स्प्राइट को लाना है। जितने स्टेप से अब चला गया है हमने इसको वापस नीचे लाना है। तो नीचे के लिए जैसे कि हमने स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था, हम माइनस यूज करते हैं। वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो स्प्राइट अपवर्ड मूव करता है, और अगर वाई की वैल्यू अगर हम माइनस कर ले तो स्प्राइट फिर नीचे मूव करता है। तो यही दोनों ब्लॉक यूज करने से क्या होगा कि स्प्राइट अप और डाउन मूव हो जाएगा, लेकिन ये इतना तेज और क्विक प्रोसेस है कि हमें दिखाई नहीं देता। तो कंट्रोल पर आकर यहाँ से एक वेट हम
इसमें रख देंगे। अब हमें ये शो होगा कि किस तरह ये अप डाउन मूव करता है, लेकिन ये जो वेट 1 सेकेंड फिर वही थोड़ी सी बहुत कम वैल्यू है, तो इसकी जगह आप 0.4 सेकेंड कर लें। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ क्लिक कर ले तो हमारा स्प्राइट अप और डाउन मूव करता है, और ये एक जंप की इम्प्रेशन देता है। बार बार अगर हम क्लिक करें तो क्या होगा कि स्प्राइट अप डाउन जंप करेगा। इसके लिए एक आसान हल ये है कि हम इसे फॉरएवर लूप के अंदर रख ले, तो क्या होगा कि ये जो हमारा कोड है, जो स्प्राइट जो काम कर रहा होता है, तो वो कंटिन्यूसली परफॉर्म होता जाएगा। अब जब तक हम खुद इस प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करते तो ये रन होता जाएगा। तो ये हमारे पास आज के लिए दो लूप्स थे, एक रिपीट और एक फॉरएवर। अगर हमने कोई काम 10 20 टाइम्स और 40 टाइम्स करनी हो तो उसके लिए हम रिपीट यूज़ करते हैं, और अगर हमने कंटिन्यूसली जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा होता हो और वो कोड हमें रिक्वायर्ड हो तो फिर हम फॉरएवर लूप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ये देख लिया, मैं ये से क्लिक कर लूँ तो जो हमारा स्प्राइट है वो कंटिन्यूसली अप डाउन जंप करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।